तेजा सिंह की जय हो। साथियों, जय मां भवानी, जय भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी, जय भवानी, ना तो तलवारों की धार से, ना तो तलवारों की धार से और ना ही गोलियों की बौछार से ये तेजा सिंह डरता है तो सिर्फ पर्वत मिटा सके ये जमाना, मिटा सके ये जमाना। जमाने में दम नहीं और जमाना तो तेजा सिंह से है, हम जमाने से। नाम है मेरा डाकू तेजा। क्या नाम है? तेजा। नाम है मेरा डाकू तेजा। और अगर खराब हो जाता है मेरा भेजा तो निकाल लेता हूँ अच्छे अच्छे का कलेजा। क्योंकि जहां पे मैं खड़ा हूं यहां से नजर उठा करके देखो तो 12 कोस पूरा और 12 कोस पश्चिम और 12 कोस उत्तर और 12 कोस चारों दिशाओं में 12-12 कोस की दूरी तक ये तेजा सिंह का ताका है, तेजा सिंह का रुतबा है। लोग मेरे नाम से कांपते हैं। और इतना ही नहीं, अगर रात में कौनो बच्चा रोता है तो उनकी माँ यही कहती है कि सो जा बेटा सो जा, नहीं तो तेजा सिंह आएगा और मार डालेगा। इतना दबदबा है मेरा। और दुर्गा सिंह, तुम हमारे विशेष खास आदमी हो। क्या नहीं? क्योंकि महाराज ने तुम्हें धक्के मार कर रात दरबार से निकाला है और पूरे राज के अंदर तुम्हें किसी ने सहारा नहीं दिया है। लेकिन ये तेजा सिंह तुम्हें सहारा दिया है। सहारा ही नहीं बल्कि तुम्हारा सम्मान भी किया है, अपने गिरोह का प्रधान बनाकर। और हमेशा ईमानदारी वफादारी से ही पेश आना। क्योंकि तेजा सिंह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु गद्दारी कभी बर्दाश्त नहीं करता है। समझ गए ना बात? समझ गए। और एक राज की बात तुम्हें मैं बताता हूँ। कौन सी बात? ये तख्त और ताज तो मैं एक दिन अपनी मुट्ठी में कर ही लूंगा। क्योंकि आज जो महाराज की महारानी बनकर रहती है महलों में वो कोई और नहीं है बल्कि वो तेजा सिंह की भेजी हुई कठपुतली है। मैंने उसको नहीं जमाया है महाराज को, और महाराज को जिस दिन मेरी कलावती मार डालेगी समझ लो कि सिंहासन पे कोई और नहीं बल्कि ये तेजा सिंह बैठेगा। रुतबा मेरा होगा, राज्य मेरा होगा, हुक्म मेरा चलेगा और सम्मान मेरा। जिंदगी होगी आज की। लेकिन सोचने वाली बात कि दूसरे तीसरे आने वाली मेरी कलावती इस बार कई दिन गुजर रहे हैं और अभी तक वो मेरे पास नहीं आई है। क्या कोई बेचारी कोई फांस में फंस गई या कौन सी बात हो गई जो मेरे पास वो मुझसे मिलने नहीं आती है? आज के दिन साथियों में इंतजार करूंगा और नहीं तो कल भेष बदलकर कलावती को देखने के लिए हम लोग जरूर चलेंगे। आइए हम थोड़ा आराम करते हैं।
राजमहलों को छोड़ करके यहाँ जंगलों में मैं आपसे मिलने आई, और आप है कि मुझे देख करके अपना मुंह फेर रहे। आखिर बात क्या है? ऐसा लगता है जैसे मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा। इस नाराजगी और उदासी का कारण क्या है? जान सकती हूँ मैं इस नाराजगी का कारण? हाँ, जरूर जानोगी, क्योंकि अगर मैं तुमसे बताऊंगा नहीं तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। मेरी उदासी का कारण, मेरी नाराजगी का विषय जानना चाहती है तो सुनिए कलावती। कहिए। कलावती कि काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद। कितने दिन हो गए? कि काफी दिन बाद कलावती, बात ये है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप इधर उधर बात कर रहे हैं। अरे मैं क्या मतलब रह गया? साथियों को देख रहे। साथियों ने हमको देखिए ना। कि काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद। कितने दिन हो गए? कि काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, कौन सी भाष में बोलो तुम फंस गई, अपने बचपन के प्रेमी को क्या डाला भुला, शाह की नजरों में एकदम तुम बस गई। करिए नहीं प्यार तेजा मेरे, चिंता करिए नहीं। चिंता करिए नहीं प्यार तेजा मेरे, आ गए खुशियों के दिन नजदीक है। पहले इस बच्चे की तुम बलि तो चढ़ा, वो दिए मैंने अपना बेटी जो है। लेकिन कलावती, ये बच्चा है कौन जिसकी बलि देने की आप बात कर रही हैं? ये बच्चा कोई और नहीं, पहली महारानी का बेटा है, आज का युवराज और आने वाला कल का सम्राट। इस रतन राज का चिराग है ये। अगर ये जलता रहा, अगर ये इस संसार में जीवित रहा, तो आप इस रतन राज के कभी महाराज नहीं बन सकते। इसलिए अगर दिल में महाराज बनने की लालसा है, दिल में तमन्ना है महाराज बनने की, तो इस बच्चे की बलि चढ़ाइए। लीजिए। तो महाराज का बेटा है जो है मेरे रास्ते का रोड़ा, रास्ते के रोड़े को मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा। हराम जादे, दुर्गा सिंह इधर आओ। और मां भवानी के दरबार में मैं हर साल एक बच्चे की बलि करता हूं, और इस बार कोई और बच्चा नहीं बल्कि इस बच्चे की बलि होगी। और इस बार बलि मैं नहीं बल्कि तुम चढ़ाओगे। ये लो और ले जाओ चाप के सबोले को, काट डालो वहीं पर, मिटा दो शराम जादे को। ठीक है सरदार जी, जैसा आपका हुक्म है। अरे प्यारी कलावती, देखो मैं तुम्हारा कहना तो कर दिया हूं, क्योंकि ये बच्चे की अब बलि हो जाएगी। और अब मैं एक बात तुमसे कहता हूं, वो तुम पूरा करो कि जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, जल्द महाराज को, महाराज जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, कल अपनी
दीजिए, बन के राजा सिंहासन पर बैठो कमाए और खेल तिरिया चरित का दिखा दीजिए। बैठो के सिंहासन पर राजा बल जल्दी जल्दी बैठो के सिंहासन पर राजा बन, प्रजा की डोरी हो आपकी हाथ में। अच्छा चलती हूँ जल्दी, सब फिर आओगी, ज्यादा रुकना यहाँ खतरनाक है। कलावती, मैं जानता हूं कि तुम्हारा यहाँ पे ज्यादा देर रुकना खतरनाक है। अब भाई जितनी जल्दी हो सके महाराज को अपने रास्ते से हटा दो, मार डालो बुढ़े को, क्योंकि सिंहासन पर ये तेजा सिंह बैठना चाहता है। अरे ये डाके चेहरे की जिंदगी कोई जिंदगी है? पहाड़ियों में घाटियों में भटका करता हूँ प्यारी, जितनी जल्दी हो सके मुझे अपने पास बुला ले प्यारी, बुला। काहे को देर करते? आप थोड़ा सा समय है, कुछ हो जाए, कुछ करते हैं ना, और क्या? उल्टी सीधी बातें मुझसे मत करिए। अरे प्यार की बातें दो चार हो जाए और बाहें में बाहें डालकर दे दे पगली। क्या? अरे प्यार पगली प्यार, 10 दिन हो गए, समझ गए? अब इसका पेंच कौन ला के देगा? पेंच कौन ला के? फेंको, झुमका ही दूसरे ला कर दे दूंगा। अच्छा, और क्या? खाली मोहे से कहता है? उसे नहीं, किसी सुनार की दुकान में ताला तोड़वा दूंगा, निकलवा लाऊंगा, दे दूंगा। भाई और मेरा काम ही वही है। दुर्गागंज में कौन सोनार की दुकान? अब आईने डकैची डरवाए दे। रहने दो, तेजा सिंह अपनों को नहीं लूटता है। चाहे चोर और डाकुओं का कोई अपना सगा क्यों नहीं होता है अपना? कोई नहीं, बहुत होते हैं अपने, चोर डाकू के भी अपने होते हैं। अरे तुम नहीं हो मेरी? आई डोंट बिलीव इट, डोंट ट्रस्ट। एक कलावती, एक बात कहें, कहो कहो। आज चाहे लाख तूफान आए, मेरी जान, मेरी गुलबान, दिने बार दिने बार। आप बताओ, फड़फड़ाने तो तरह हमका लगा कोनो तूफान है, लेकिन बीचन में ठंडा है। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना फिर भी, परे जहर पीना फिर भी, मिलके न हो ये जुदा जुदा कसम खाए, चाहत रहे सदा कसम खाए, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है
हंसते तुम पर ये कर देंगे जाने फिदा फिदा कसम खाओ ये चाहत रहे सदा सदा। कहे तो समय से जरा ठहर जाए पल दो पल समय से जरा ठहर जाए पल दो। तुम्हारी मुलाकात से अभी नहीं है भरा बदलेंगे ना है वफा वफा आज से। महारानी जी आप और यहाँ एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी कि जिसके सीने लगी थी महारानी जी जिसके सीने जिसके सीने लगी थी महारानी जी सच बता दीजिए बाजी वो कौन है भाग गया मुँह छुपा कर कमीना अभी बोलिए राजमाता जी क्या मौन है। ठीक मौके नहीं आए हो तुम वीर वह ठीक मौके ठीक मौके पे आए हो तुम वीर वह भक्ति इज्जत हमारी नहीं उसका कहना अगर मैं नहीं मानती जिंदगानी हमारी बचती नहीं। कि आई हो तुम अकेली महारानी जी क्या कर्मचारी दरबार के मर गए और बोलिए राजमाता जी क्या मौन है। कि बोलिए राजमाता जी क्या मौन है। शाह जी और मंत्री किधर गए बोलिए राजमाता जी। तो भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में इसलिए मैं किसी को भुलाई नहीं और आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली इसलिए मैं किसी को भुलाई नहीं आई थी। सेनापति जी दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं और मैं यहाँ एक दवा के लिए आई थी एक दवा की खोज में आई थी मैं। हाँ दवाई के लिए आई थी। अच्छा 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 तो दवाई मिली कि नहीं मिली? दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी
मैं दवा की खोज कर ही रही थी कि उतने में ये हरामजादा आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। ये तो शुक्र सुपर वाले का, अरे शुक्र है सुपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए। अन्यथा वो हरामजादा वो तो मेरी इज्जत को लूट करके मुझे दुनिया से जुदा कर देता। तो दवाई ना मिली हो, जड़ी बूटी तो मिली हो। कौन जड़ी बूटी रे? वही जान खोदा जाता है। अबे मूर्ख, चाहे जड़ी बूटी कहो, चाहे दवाई कहो, चाहे औषधि कहो, चाहे शहद चाटो। शांत रहो। महारानी जी, हम मानते हैं कि आप यहाँ दवाई के चक्कर में आई हैं, परंतु महारानी जी ये ठीक नहीं है। आपको अकेले नहीं आना चाहिए, अपने साथ किसी को लेकर आना चाहिए। जमाना कितना खराब है आप नहीं जानती महारानी जी। दुश्मन ताक लगाए बैठा है, दुश्मन ताक लगाए बैठा है। जरा सी कहीं भी थोड़ी सी चूक हो गई तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा महारानी जी। हम महाराज को क्या जवाब देंगे? खैर छोड़िए महारानी जी, आइए मैं आपको कुछ दूर छोड़ दूं। चलिए। क्या हुआ रे? क्या हुआ? साहब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। महाबली, हम भी वही सोच रहे हैं कि क्या हमारी आंखें धोखा खा गई। आगे कहा साहब, हमको लगा तो मैं मुठिया बिंदु कहा साहब। महाबली भाई, दूर से हमने देखा कुछ और। हाँ। दूर से हमने देखा कुछ और जब करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। जी महाबली हाँ। भाई, हो ना हो ये मामला है बड़ा पेचीदा। हेमा साहब भाई भी पेंच लगा है, छोटे मोटे पेंच के बसों को नहीं ना। लेकिन महाबली अब ये चिंता का विषय है। वो इसलिए कि महारानी जी की ये रवैया, तो आने वाला भविष्य इस रतनगढ़ का कैसा होगा। जी साहब, अगर मान लो हम कोई कदम उठाते हैं तो हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सबूत? लेकिन महाबली चारों तरफ पता लगाओ। यह सबूत पड़ा है साहब। एक नहीं, तीन सबूत। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये तो साला 2 नंबर का आदमी मालूम पड़ता है रे। 2 नंबर का कहा है? सब सामान देख के हमका लगा साला 6 नंबर में है। 6 नंबर वाले का औजार दूसरे होते हैं। ये नहीं है। एक वो बड़ी उड़ा। और ये क्या है साहब? या साला केल मनई के तरह सामान लेके चला। हाँ बली, ये जितने भी वेपन्स मिले हैं जी सब ले जाकर गोदाम में जमा कर दो। जी ठीक जी। और हाँ, जो कुछ भी यहाँ देखा और सुना है, खबरदार ये बात किसी तीसरे के कान में ना जाए। साहेब, न हमका देखात है न हमका सुनात है। अब यही इतना समझो का वहीं बैठे खूत ही मऊहा के आमे के। अपने काम से काम रखो। जी ओके ओके, फॉलो मी। ओके। यार का हमें सही मोटिया बिंद हो रहन कहा यार दूरी देख रहे दादा मोछाई थे वही बैठे, लेकिन यार महारानी जी का देखा तो यहाँ जैसे धमिना लपटियाँ धाय धाय आई ठाई गोई ठाई करियाँ धाय धाय तूरे धाय धाय आईना और नेरे आए नमो साहब कहीं महारानी जी यहाँ किस लिए आई थी? कहीं यहाँ मैं एक दवा के लिए आई थी साहब। कहीं दवाई मिली कि नहीं? कहीं दवाई ढूंढत रहे उतने पर वो हराम खोर आ गया, मेरे इज्जत से खेलने लगा। उसके बाद आप आ गए, और अगर आप नहीं आ जाते तो हमारा क्या हाल करे तो भगवान नहीं जाना। तो साहब कहीं दवाई मिली कि नहीं मिली?
हम कहा दवाई, कहीं दवाई नहीं मिली। हम कहा दवाई ना मिली हुई, जड़ी बूटी तो मिली हुई। साहब यार हमका बिगड़ गए यार। कहीं चुप, ये जड़ी बूटी क्या है? हम कहा साहब जो जंगल में मिला था, खोद के मनई रगड़ के पीस के पिए थी। कहीं लोग चाहे जड़ी बूटी का हो चाहे औषध का हो, तो हम कहा चाहे शहद चाट हो। लेकिन यार हमारे समझ में नहीं आ रहा है कौन साला है जो इतना औजार लेकर चलता है और महारानी जी के गले लगाता है। साहब का आदेश है, उसको हम ढूंढेंगे। अगर मिल जाएंगे बेटा ना तो दौड़ा के पछवाड़े गोली मारब। इतनी गोली मारेंगे कि खोखा गिरने वाले करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन चल रहे हैं और चलते चलते महारानी जी को देखकर हमें एक गाना याद आ गया यार। महारानी जी के यह हाल है, गाना बढ़िया है। ओ बत पूजय पति का देखे जा रहे, बता पूजय, ओ बत पूजय पति का देखे जा रहे, बता पूजय। अपने पति से मुकते ना बोले, अपने पति से मुकते ना बोले। अरे भूतवन पालतवन तेरा है पति, बता पूजय, बता पूजय पति का देखे चले, बता पूजय।